यह है भेरा शहर में खत्रियों का पुराना बाजार और आज भी तकरीबन ज़्यादा दुकानें हिंदुओं की बनाई हुई हैं। जहां पर आप मुसलमान कारोबार करते हैं, ये वही शहर है जहां बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला के नाना का घर था। लेकिन 1947 के पार्टीशन के दौरान जूही चावला के नाना इंडिया नहीं गए थे। इसके साथ साथ भारतीय अदाकार बलराज सैनी भी जो है ना इसी शहर में पैदा हुए थे, लेकिन वो इंडिया चले गए थे। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि 1947 वाला खत्रियों का बाज़ार किस हाल में है, किस किस्म की यहाँ पे दुकानें हैं। और इसी बाज़ार में एक गुरुद्वारा साहब भी मौजूद है जहाँ पे अब इमाम बारगाह बन चुकी है। लेकिन ये जनाब पुरानी दुकानें आपको मिलेंगी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सामान बेचने के लिए रखा गया है। लेकिन जनाब दुकानें हिंदुओं की, और अब जो इंडिया से लोग आए थे 1947 को हिजरत करके, उनको अलाट हुई हैं और उनका कारोबार है इस जगह पे। बेरा शहर ज़िला सरगोदा में वाक़या है और इसका पुराना नाम एक हिंदू राजा के नाम से था, जोबनाथ नगर। जोबनाथ नगर इसको कहा जाता था। दरियाए झेलम के किनारे ये पुराना तारीखी शहर वाक़या है। महाराजा रंजीत सिंह के दौर में यहाँ पर बहुत ज़्यादा मंदिर और गुरुद्वारा भी तमीर कराए गए थे, जो कि आज भी मौजूद हैं। लेकिन ये जो दुकानें हैं ये बिल्कुल ओरिजिनल वही हैं जहाँ पर हिंदू ख़ानदान कारोबार करते थे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे खत्री थे, महाजन, सुनियारे, ये देखिएगा। और ये उस वक्त भी एक पढ़ा लिखा शहर था। यहाँ पर वकील बहुत ज़्यादा थे, हिंदू वकील थे, मुसलमान भी थे जो कारोबार करते थे। मुसलमानों का अलग मोहल्ला भी यहाँ पे मौजूद है सर्कुलर रोड के पास। वहाँ पर मुसलमानों की कोठियाँ हैं जिनके उस वक्त भी कारोबार थे काबुल में। ये आ गया जनाब गुरुद्वारा साहब का मेन दरवाज़ा, जहाँ पे इमाम बारगाह जो है ना बन चुकी है। और ये इसका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मंज़र आपको दिखाया जा रहा है। और नीचे बाज़ार है, ये देखिएगा उस वक़्त गुरुद्वारा साहब के झरोके, ये देखिएगा क्या बात है। इसमें अब जो अलामा साहब हैं उनकी फैमिली रहती है। ये भी कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, ये आपने पढ़ के बताना है ये क्या लिखा हो सकता है, ठीक है जी। भेरा शहर में अंग्रेज़ दौर में एक रेलवे स्टेशन भी तामीर कराया गया था, जो कि आज भी मौजूद तो है लेकिन बिल्कुल एक भूत बंगला बन चुका है। ये उस रेलवे स्टेशन की बाक़ियात हैं। इसकी अलग से वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। ये गुरुद्वारा साहब जनाब जो कि भेरा के मरकज़ी मेन बाज़ार में वाक़या है। यहाँ पर दूर दराज के लोग जो है ना वो आके शॉपिंग किया करते थे 1947 से पहले। उसके बाद आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वैसा ही माहौल है, क्योंकि पहले भी 1947 से पहले भी ऐसा ही सामान फ़रोख्त होता था इस बाज़ार में। बर्तन थे और देखिएगा एक से बढ़कर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। टोकरे पे ने जनाब हैं जी, ए देखो वान, सूतर, टोकरे, बोकरां, पखियाँ। ये जनाब यकीनन किसी खत्री की दुकान जिसमें इसी तरह का सामान होता होगा 1947 से पहले भी। ये देखिएगा एक और आलीशान इमारत का दरवाज़ा, ये देखिएगा। लेकिन यहाँ भी आप जो है ना इसके बाहर एक सब्ज़ी वाला भाई अपनी रोज़ी रोटी कमा रहा है। ये पूरा बाज़ार ओरिजिनल शॉप्स हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये बिल्कुल गुरुद्वारा साहब फिर सामने आ गए, ठीक है। ये वो चौक है जहाँ पर हिंदुओं का एक पूरा होल्ड था इस इलाके में, बाज़ार में। ये देखिएगा मिठाई की दुकानें थी यहाँ पे, इसके साथ साथ यहाँ पर सुनियारे की दुकानें थीं। लेकिन आज यहाँ पर जनाब आप देख सकते हैं कि आपको हर चीज़ मिलेगी, लेकिन जिन लोगों ने ये बाज़ार बनाया था वो नहीं मिलेंगे। बेरा शहर में हिंदू, मुसलमान और सिख बहुत नामवर शख्सियात पैदा हो चुकी हैं। दयाराम सानी जो कि एक बहुत ही मशहूर इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनका जन्म भी भेरा में हुआ था 1879 में। इसके अलावा एक चोपड़ा फैमिली का यहाँ पे मोहल्ला था जहाँ पर दीवान चोपड़ा साहब रहते थे। और उनके जो फैमिली है वो भी 1947 को इंडिया से माइग्रेट कर गई, चली गई। उनका भी बहुत आलीशान यहाँ पे महालमा घर था। अच्छा, ये देखिए जी दुपट्टे रंगे जा रहे हैं। अच्छा, ये एक बहुत पुरानी हवेली नजर आई है, ये भी बाजार में है। अब ये बाजार देख सकते हैं। इसके साथ ये एक दुकान बन चुकी है, लेकिन जहाँ पर ज्यादातर दुकानें जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। ये सामने एक चौक है, नीचे जो है ना और वो मुझे कुछ ओरिजिनल पुरानी बिल्डिंग नजर आ रही है मजबूत दीवारों के साथ, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता खस्ताहाली का शिकार होती जा रही हैं। और ये देखिए कितने बाजार निकलते थे, राइट लेफ्ट सीधा, हर जगह आपको एक से बढ़कर एक अच्छी पुरानी और ख़ूबसूरत दुकान नज़र आएगी। देखिएगा ना, ये भी आपको एक दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ठीक है ना, ये जिसके अंदर अभी खिड़की लगाई गई है। ये बहुत बड़ी हवेली थी ये भी,
डबल स्टोरी बहुत बड़ी हवेली थी, लेकिन अब सिर्फ दुकानें रह गई हैं। ऊपर वाला पोर्शन तकरीबन ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये मुझे कुछ नज़र आया। इसका दरवाज़ा मैं कोशिश करता हूँ इसको आपको दिखाऊँ जूम करके। ये देखिएगा, बहुत आलीशान महल है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि भेरा जो कि अब ज़िला सरगोदा की तहसील है। ये देखिएगा, एक और महल का जो हवेली का दरवाज़ा आया मुझे नज़र। ये देखिएगा, ये उसके ऊपर आज भी एक लोहे की तख्ती लगी हुई है। मैं कोशिश करता हूँ इसको पढ़ने की, अगर पढ़ा जाता है तो। ये जनाब लिखा है जी, मालक मकान देवी दिता वल्द करमचंद चोपड़ा। ये जनाब चोपड़ा फैमिली का कोई घर है, ठीक है ना। एग्जैक्टली मैं सॉरी नहीं अगर पढ़ सका तो, लेकिन पूरी मैंने पढ़ने की कोशिश की है। ये चोपड़ा फैमिली का घर है। जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ पर चोपड़ा फैमिली भी ठीक ठाक जो है ना वो रईस थी। अच्छा, ये एक और हवेली नज़र आई है मुझे, बहुत ही आलीशान हालत में है, अच्छी हालत में। आप देख सकते हैं कि जो भी फैमिली इसमें रहती है यकीनन उसने इसको बड़ी अच्छी हालत में रखा हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी इमारतें जो अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म भी हो रही हैं। ये देखें ना, जो अभी आपको मैं लेफ़्ट साइड पे दिखाने लगा हूँ, ये ऐसे जैसे किला की दीवार है। ये जो सामने स्क्रीन पे अभी नज़र आ रही है, छोटी ईंट से बनी, ठीक है ना। इसका जो दरवाज़ा है ना वो भी लकड़ी का पुराना बना हुआ है, लेकिन ये भी बहुत आलीशान हवेली थी, 3 मंजिला। लेकिन अब इसका एक ही कमरा रह गया है, एज अ स्टोर इस्तेमाल होता है या क्या, वो भी सामने एक पुरानी जो है ना वो बाकियात नज़र आ रही हैं। लेकिन ये जो दुकानें हैं ना, ये तो बहुत ही आलीशान है। ये गुरुद्वारा साहब के नीचे दुकानें हैं, 6-7 दुकानें हैं। और ये देखिएगा, रुई, बांस, चारपाई, यकीनन इसी तरह का सामान 1947 से पहले भी यहाँ पर सेल होता होगा। क्योंकि ये देखें ना, ये एक डिब्बा है, बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है, आटा या चावल डालने के लिए। और संदूक है, ये कलर आप देखिए इसके साथ साथ जनाब पीढ़ियाँ। और ये हमारे एक दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं जो कि यहाँ पे कारोबार करते हैं। और बाज़ार देखिएगा कितना खूबसूरत है, ठीक है ना। जूते, कपड़े, हर चीज़ यहाँ से मिल सकती है। देखिए जनाब, जब भारतीय अदाकारा जूही चावला की फैमिली यहाँ रहती थी तो इनके नाना जो जगदेश आनंद थे, उन्होंने भारत जाने से इनकार कर दिया था कि जी मैं यहीं रहूँगा। उनका एक बेटा सतेश आनंद भी इधर ही रहा, लेकिन जूही चावला की वालदा और इनके दूसरे जो रिश्तेदार थे वो इंडिया चले गए। उसके बाद फिर इंडिया जाके जूही चावला की पैदाइश हुई। और ये जो फैमिली इनकी थी, जूही चावला की नाना की फैमिली, वो यहाँ से कराची चले गए और बहुत ही उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमाया एज अ प्रोड्यूसर। और थे ये हिंदू फैमिली, लेकिन इन्होंने एक बहुत ही आलीशान मूवी बनाई थी उस दौर में, इस्लामी मूवी बनाई थी। हिंदू ख़ानदान ने इस्लामी मूवी बनाई थी जिसका बड़ी मशहूर नात थी, वो मशहूर हुई थी, शाहे मदीना शाहे मदीना। इस तरह की ये नात बहुत ही पॉपुलर हुई, आज भी ये बड़ी सुनी जाती है शौक़ के साथ। उस फिल्म का नाम था नूर इस्लाम, और उसमें ये जो नात पढ़ी गई थी इसकी वजह से काफ़ी इसको मशहूरी हासिल हुई थी। अच्छा, ये जनाब रेलवे स्टेशन भेरा का जो वो चक्कर है जहाँ से इंजन को मोड़ा जाता था और ट्रेन वापस चली जाती थी। क्योंकि जब मलकवाल से ट्रेन आती थी तो वो सिर्फ भेरा तक आती थी, इससे आगे नहीं जाती थी, ट्रैक नहीं बनाया गया था। तो ये जनाब इंजन इसके ऊपर खड़ा करके फिर इसको घुमाया जाता था। इस स्टेशन की ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, इसी चैनल पर मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं, भेरा रेलवे स्टेशन। और ये जो इसकी पुरानी इमारत है जहाँ हिंदू, सिख, मुसलमान और जितने भी मज़हब के लोग हैं एक वक्त में इकट्ठे सफ़र करते थे। आज यहाँ पर खोतियाँ रेड़ियाँ लैना दे ट्रैक दे देखो तुसी खलोतियाँ ने, ठीक है ना। मैं जब यहाँ वीडियो बनाने आया तो यहाँ पर एक एक दीवार, एक एक ईंट, एक एक घर, एक हिस्ट्री है। ये बहुत कदीमी शहर है, यहाँ पर पुरानी मस्जिदें, गुरुद्वारे, मंदिर, बहुत कुछ मौजूद है, आज भी मौजूद है। और ये जनाब स्टेशन आप देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाएं, ताकि मेरी तमाम रोज़ाना जो वीडियो आती है ना वो आप तक खुद ब खुद मिल सके। जहाँ रहें खुश रहें। औरंगज़ेब बे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।